اس وقت میں जनपद गाज़ीपुर के मादा खां मुर्की खुर्द में मौजूद हूँ और यहाँ पे जामा मस्जिद मुर्की खुर्द के मीनार की तामीर के लिए आज संग बुनियाद रखा है मुफ्ती अबुल हसन साहब की देख रेख में हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज के इस मीनार के लिए जो आपने संग बुनियाद रखा है, इसके ज़रिए से पूरे भारत के लोगों को, पूरे क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत इस बात पे मसरूर हूँ कि ये गौसिया जामा मस्जिद मुर्की खुर्द में जिसके मीनार की तामीर का आज आगाज़ हुआ, जिसकी बुनियाद रखी गई, एक इंतहाई जलीलुल क़द्र शख्सियत मेरे वालिद बुज़ुर्गवार हुज़ूर शम्सुल उलमा के साथियों में से हज़रत अल्लामा मौलाना सलामतुल्लाह साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली ये भी तशरीफ़ फरमा हैं और इनकी सरपरस्ती रही और इन्हीं की सरपरस्ती में आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मीनार की बुनियाद रखी गई, जहाँ पर इस इलाक़े के मुर्की खुर्द के मुसलमान जियाले शरीक हुए और अपने हौसलों का, अपने जज्बों का इस दौर में मीनारें बनाने के लिए ये इजहार करना इस बात की दलील है कि कल भी हम अल्लाह के घर को आबाद रखने के लिए हर तरह की कुर्बानी देते थे, आज भी हम अल्लाह के घर को आबाद रखने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। ये जज्बा हमें आज यहाँ पर नज़र आया और चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो जवान हों, चाहे वो बच्चे हों, मगर सबके हौसले यकसा नज़र आए। ये यहाँ पर ख़ास चीज़ नज़र आई और ये भी मैं कहूँगा कि यहाँ के जो हमारे उलमा, उनकी तरबियत, मुझे यहाँ पर उसका असर भी नज़र आया माशाअल्लाह। इस तामीर मस्जिद के बाद आज जो आप आए हैं, इसके ज़रिए भारत के लोगों को क्या संदेश देंगे इस माहौल में? भारत के लोगों को तो यही संदेश देना है कि हम इस्लाम के मानने वाले, सुलह सलामती के मानने वाले, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने वाले, मस्जिद बना करके हम ये ऐलान करते हैं कि हम अपना सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाते हैं और सर झुकाना खुदा के सामने है, मगर सारी खुदाई के साथ सुलह सलामती, अमन व शांति के साथ रहना पसंद करते हैं। इसलिए कि जब अल्लाह के सामने सर झुका देते हैं तो उस वक्त हमारा खुद ये अक़ीदा, ये ईमान उभर करके सामने आ जाता है कि सारी खुदाई, सारी मखलूक अल्लाह की है, ये ज़मीन अल्लाह की है, ये आसमान अल्लाह का है और सारी मखलूक अल्लाह की है। तो हमारी फिर कोशिश होती है कि हम अल्लाह की मखलूक के दरमियान अमन, मोहब्बत, अखुवत, सलामती, शांति का माहौल पैदा करें। अमन और शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन आज मुसलमान फ़िरक़ों में बटा हुआ है, इसको जोड़ने के लिए आप क्या पैगाम होगा? देखिए, फ़िरक़ों में जो बट गए वो बट गए, जोड़ने वाली बात तो ये समझ लीजिए कि गैर ज़रूरी इसलिए हो जाती है कि सबसे पहला रिश्ता जो हमारा है वो ये है कि हम इंसान हैं और इंसान होने की हैसियत से हमारे नबी ने उसके हुकूक कुछ इस तरह से फरमा दिए कि लिल जारे हक़ुन, तुम्हारे पड़ोसी का तुम पर हक़ है। उसमें यह नहीं कहा कि वो मुसलमान हो, उसमें यह नहीं कहा कि वो गैर मुस्लिम हो, यहाँ तक कि यहूदी हो, नसरानी हो, कोई भी हो, वो अगर तुम्हारा पड़ोसी है तो वो तुम्हारे उसके हुकूक हैं तुम पर। उसके लिए यहाँ तक के फरमाया कि तुमसे महशर में पूछा जाएगा अगर वो भूखा सो गया। ये इस्लाम हमको सिखा रहा है। तो ये समझ लीजिए कि ये जो एक तालीम जो इस्लाम की, मेरे नबी की है कि पड़ोसी के हुकूक हैं, हर आदमी अगर गौर करें एक दूसरे का पड़ोसी है। मोहल्ले से मोहल्ला लगा हुआ पड़ोस, घर से घर लगा हुआ पड़ोस, शहर से शहर लगा हुआ पड़ोस। गाज़ीपुर का पड़ोसी शहर बलिया है, मऊ है, आज़मगढ़ है, बनारस है। इसी तरह से ये पड़ोस का सिलसिला चलते चलते मुल्क तक पहुंचता है।
ایک ملک کا پڑوسی دوسرا ملک ہوتا ہے، پھر بر اعظم ہے، بر اعظم کا پڑوسی دوسرا بر اعظم ہوتا ہے۔ میرے نبی کی ایک تعلیم ہی پورے عالم کو سلامتی کا پیغام دے دیتی ہے، ایک بات ہی سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیتی ہے۔ فرقے کی کیا بات ہے، میرے نبی نے تو سارے انسانوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ بات یہ ہے سمجھنے کی ہے، کون کس طرح سے کس انداز سے سمجھ رہا ہے۔ یہ سارے معاملات ہماری عقلوں کے ہے، جہاں فطور ہے وہاں پریشانی ہے، جہاں اسلام کا دستور ہے وہاں سکون ہے، امن ہے، شانتی ہے، اطمینان ہے، چین ہے، ایمان ہے۔ ابھی آپ بات سن رہے تھے، پورے بھارت کے لوگوں کو یہ سندیش جائے گا، پڑوسی کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اس جامع مسجد مرکی خرد مادہ خان کے گاؤں کے نام سے مشہور ہے گاؤں یہ۔ اس گاؤں سے مفتی بھارت کی نہیں لندن میں موجود رہنے والے مفتی صاحب ابوالحسن صاحب ہیں۔ اس پیغام کو پورے بھارت کے لوگ سنیں گے اور باہر کے لوگ کہ ہمیں ایک ہو کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس اصول پہ چلنا ہمیں ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھیں، خواہ وہ پڑوسی کسی طرح کا ہو، کسی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی ذات کا ہو۔ اس سے اسلام مضبوط ہوگا، ہم مضبوط ہوں گے۔ G72 نیوز کے لیے جاوید بن علی کی